लेट्स माइक सीएम साहब। आज सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे दलों के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा, इन पार्टियों के नेताओं ने नारी शक्ति का अपमान किया है। लोकसभा में इंदिरा गठबंधन के नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए धामी ने कहा कि उनकी बातें सुनकर लंकापति रावण जैसा घमंड महसूस हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ श्रीनगर में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रही कार्यशाला और योजना समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने PMGSY4 बैच 2 का औपचारिक शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री को इस बैच की स्वीकृति पत्र सौंपा। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 330 नई ग्रामीण सड़कें, लगभग 1600 किलोमीटर का नेटवर्क और करीब 3550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से 363 बस्तियों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। नितिन नवीन आज पहली बार वाराणसी की धरती पर पदार्पण कर रहे हैं, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच जोरदार स्वागत किया है। संविधान 131वां संशोधन बिल के संसद में पारित न होने के विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा विधायकों और महिला कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार विरोध मार्च का नेतृत्व किया। बिल के पास न होने को उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय बताया और विपक्षी दलों पर देश की बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मार्च के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने रेखा गुप्ता के साथ मिलकर काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज किया और जय घोष के साथ सांसदों और विपक्षी नेताओं की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भारत ने आज पूरब से 2 सूर्योदय देखे, एक आसमान में और दूसरा आंध्र प्रदेश में। यह राज्य देश का अगला टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए राज्य की डिजिटल क्रांति पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल युवा और सरकार का समर्थन निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। नायडू ने घोषणा की है कि जल्द ही कई बड़े टेक प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे जो लाखों नौकरियां पैदा करेंगे। Today, India has witnessed 2 sunrises from the east, one in the sky and the other in Andhra Pradesh, emerging as the nation's next technology hub. It is going to happen today. Turlavada, Mudasarlova, Ramballi. Everybody is here. By seeing this area itself, you are getting new energy. I am confident nowhere in the world Google is having this type of premises. This is a unique one, most beautiful place. I am very happy. For you, it will be very creative. Always your innovation, it will add your innovations from this place because of beauty of this place. I am very happy and proud of you. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాక ఉత్తరాంధ్రకు గర్వకారణం. టెక్నాలజీలో ఏపీ ఇక సగర్వంగా తలెత్తుకొని నిలబడుతుంది. $15 బిలియన్ పెట్టుబడి,
అంటే సుమారు 1,35,000 కోట్లతో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో ఏఐ డేటా సెంటర్ పనిచేస్తుంది. ఏషియాలో ఇది అతిపెద్ద డేటా సెంటర్. భారతదేశానికి ఏపీ అంతర్జాతీయ డేటా గేట్వేగా నిలుస్తుంది. విశాఖ నగరం అండర్ సీ కేబుల్ ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పారు. ఇట్ ఇస్ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीदरलैंड और फिनलैंड यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में हमने इन देशों का दौरा किया। वहां कृषि, बागवानी और जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल देखा। नीदरलैंड पॉली हाउस फार्मिंग और हाईटेक कृषि में माहिर है, जबकि फिनलैंड जल प्रबंधन, कृषि और शिक्षा में आगे है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ इन देशों में कई समानताएं हैं। हम इनसे सहयोग बढ़ाएंगे और सीखेंगे। सो अज जो असी पिछले दिनी नीदरलैंड ते फिनलैंड का जिहड़ा दौरा करके आए हैं, आपस दे विच दोनों कंट्रियां दा स्टेट नाल कोई संभावना, क्योंकि लगभग लाइकली कंट्री ने नीदरलैंड जिहड़ा है वो भी खेती नाल रिलेटेड है, पर बहुत मॉडर्न खेती है, पॉली हाउस वाली खेती है, बहुत लेटेस्ट साइंस टैक्नोलॉजी खेती च वरती जाती है। हॉर्टिकल्चर दा अपने भी हॉर्टिकल्चर दा अपना भी खेती दा एग्रीरियन स्टेट है। ते फिनलैंड जिहड़ा है वो भी पानी नाल, खेती नाल ते विद्या नाल, एजुकेशन नाल रिलेटेड कंट्री है। सो दोनों कंट्रियां दा असीं दौरा करके आए हैं। ਉਹਦਾ मैं रिपोर्ट कार्ड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ मैं डिटेल दे दूंगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पराजय पर उन्होंने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के हितों को धोखा दिया है। संविधान संशोधन विधेयक 131वां, जो लोकसभा सीटें बढ़ाकर 33% आरक्षण लागू करने का था, लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिलने से गिर गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचलने का आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विरोध में है वे ना कहे। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। सदन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास किया और उसके बाद भारत सरकार ने संविधान में संशोधन लाने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक सदन पटल पे पेश करके महिलाओं को आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने का उद्देश्य रखा। और जब ये विधेयक वहां रखा गया। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।